श्रीलंका की तंगहाली का हाल किसी से छिपा नहीं, लेकिन अब श्रीलंका की तंगहाली ने उसकी सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रख दिया है। खबर है, श्रीलंका अपनी सेना में भारी कटौती करने जा रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका ने घोषणा की कि वो तकनीकी और सामरिक रूप से मजबूत और संतुलित रक्षा बल तैयार करने के लिए साल 2030 तक सेना की मौजूदा ताकत को घटाकर आधा कर देगा। श्रीलंकाई सरकार ने 2023 के बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा की तुलना में सैन्य खर्च के लिए अधिक आवंटन की आलोचना के बीच घोषणा की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि साल 2030 तक सैन्य संख्या बल को घटाकर 1 लाख तक किया जाएगा, जबकि वर्तमान में स्वीकृत संख्या 2,783,000 है। बयान में बताया गया कि अगले साल तक सैन्य संख्या बल 1,35,000 तक सीमित हो जाएगी। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण श्रीलंका ईंधन, उर्वरक और दवाओं सहित प्रमुख आयात को वहन करने में असमर्थ था। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 2023 के बजट में 300 अरब रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। श्रीलंकाई सरकार ने 2030 तक अपनी सेना की मौजूदा संख्या को घटाकर आधा करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार का हालांकि दावा है कि इस कटौती का उद्देश्य तकनीकी और रणनीतिक रूप से अपनी सेना को मजबूत बना देना है। श्रीलंका के साल 2023 के बजट में 539 अरब रुपए के रक्षा आवंटन की आलोचना हुई है, क्योंकि श्रीलंका 1948 के बाद से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई, जिसके कारण पूरे श्रीलंका में उथल-पुथल मच गया। 2009 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम के साथ संघर्ष समाप्त होने के बाद लगभग 4 लाख की सैन्य ताकत को आधा किया गया था। इसके बावजूद सैनिकों की संख्या 2 लाख से अधिक की मौजूदा संख्या को भी अत्यधिक करार दिया गया है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने बीते साल कहा था कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए श्रीलंका की सेना तैयार करने के वास्ते सैन्य रणनीति में सुधार करने की जरूरत है। ऐसे में श्रीलंका सरकार भले ही सेना की कटौती की बात कह रही है, लेकिन जिस तरह से उस पर चीन की नजर है, आने वाला वक्त श्रीलंका के लिए नई चुनौती बन सकता है। और अगर भारत का पड़ोसी देश अस्थिर होता है तो यकीनन इसका असर भारत पर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।